फिर यहाँ से न्यू एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि तुम इस अमाउंट ऑफ माना के साथ मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम मरोगे। फिर हमारा एमसी भी एक स्माइल देता है और वो ब्लू वाला बंदा ये देख के चौंक जाता है और हमारा एमसी एक अलग ही स्टाइल में मुड़ता है और उसे एक किक मारता है और जिससे वो बंदा दूर हो जाता है। और वो बंदा कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फिर अचानक से उस आदमी को चक्कर से आने लगते हैं और वो नीचे बैठ जाता है और वो बंदा मन में ही सोचता है ये क्या हो रहा है। उसके अटैक का फोर्स इतना कैसे बढ़ गया कि मेरा माना भी उसे मैनेज नहीं कर पा रहा है, मेरी माना शील्ड, ये क्या हो रहा है। फिर हमारा एमसी कहते हुए जाता है कि पास्ट में मैं नहीं जानता था कि एलेना को किसने मारा, और वो कहता है कि ये तुम थे, है ना। अब तुम्हें इस चीज़ के लिए पे करना होगा। और फिर वो अपने माना कोर को रिलीज़ कर रहा होता है और फिर सामने वाला बंदा कहता है क्या तुम अपने माना को एम्पलीफाई कैसे कर सकते हो, कैसे। और हमारा एमसी फिर उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में एकदम कड़क फाइटिंग चल रही होती है और बंदा कह रहा होता है मन में ये बड़ा बहुत रेडिकुलस है, मेरे हैंड्स कपकपा रहे हैं उसके अटैक से। और वो कह रहा होता है अगर तुमने अपना माना एम्पलीफाई भी कर लिया है तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। मैंने ऐसी टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना जो आपके माना को इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर सकता है। वो कह रहा होता है कि ये तो एकदम डिफरेंट पर्सन ही बन चुका है। और फिर हमारा एमसी उसकी तलवार को तोड़ देता है और एक हमला भी उस आदमी को लग जाता है और हमारा एमसी फिर उसमें अपनी एक तलवार घुसा देता है और उसको कैद कर लेता है और कहता है कि अब हम अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, बताओ किसने हायर किया तुमको। फिर वो बंदा चुपके से एमसी पर हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं उस लड़की को ख़त्म कर दूंगा, डाई। फिर लेकिन हमारा एमसी उसे अपने माना थ्रेड से पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि हमारी डील पक्की नहीं होती क्या, तुम इन डर्टी ट्रैक से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अगर तुम जवाब दोगे तो मैं अपनी तलवार निकाल लूँगा। फिर वो बंदा कहता है स्ट्रिंग्स जो माना से बनी है मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, कब इसने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करी। तुम्हारे जैसे माना लेवल वाला बंदा अपने घावों को भर सकता है और वो तब तक जब तक तुम्हारा माना को डिस्ट्रॉय ना हो जाए। फिर वो बंदा कहता है क्या। फिर हमारा एमसी उसके माना कोर को ही ख़त्म कर देता है और वो बंदा कहता है नहीं मेरा माना कोर डिसअपेयर हो रहा है। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा माना कोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये सारी जगह तबाह भी हो सकती है, क्या तुम सुसाइड करना चाहते हो। फिर एमसी कहता है ये तो बस अनस्किल्ड लोगों के पर ही अप्लाई होता है, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ अपने आप को। फिर वो बंदा कहता है बास्टर्ड। फिर एमसी कहता है डाई। फिर वो बंदा कहता है ये काउंट डेस्मोंड था, काउंट डेस्मोंड ने मुझे हायर्ड किया था। फिर वो बंदा कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि एक एक्सक्यूज़ तैयार करना है हाउस पैडियम और हाउस डेगिल्ड के बीच में, जिससे उन दोनों के बीच एक वॉर हो जाए। फिर हमारा एमसी कहता है क्या ये सही है। फिर वो मन में सोचता है ये डेस्मंड ने किया था। मेरे पास्ट में ड्यूक डेल्फिन ने हमेशा डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया,
अपने से कमज़ोर हाउस के ऊपर, जिससे वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूक मेरे ऊपर ये सब ट्राई करने की। फिर हमारा एमसी कहता है उस बंदे से, इसलिए ये तुम्हें टास्क मिला था कि तुम एलेना को, मीन्स मेरे सिस्टर को, मौत के घाट उतार दो। फिर वो बंदा कहता है हाँ ये सब सही है, लेकिन हमारा एमसी उसके अंदर तलवार और घुसा देता है और कहता है, और फिर वो बंदा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने प्रॉमिस किया था। क्या तुम्हें डर लग रहा है अपनी मौत से? ये तुम्हारे मन में तब नहीं आया जब तुमने कई सारे लोगों को मारा था। फिर वो बंदा भी हंसने लगता है और वो बंदा कहता है मारना, मुझे मारना ये कोई भी चीज़ों को चेंज नहीं करेगा। मैंने एक रीज़न वैसे भी तैयार कर लिया है हाउस डेगल्ट के लिए। उन्हें एक रीज़न दे दिया है जिससे वो एक वॉर कर सकें। कि तुम्हें लग रहा है बाकी लोग बिलीव करेंगे तुम पे? एक टेरिटोरियल वॉर डिस्ट्रॉय करेगी तुम्हारी हाउस पैडियम को। फिर हमारा एमसी कहता है क्या मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि मैं पहले ही एक बार मार चुका हूं और वापस से मुझे एक लाइफ मिली है, और इस बार मैं चीज़ों को डिफरेंट ढंग से करूँगा और वो सब नहीं होगा जो पहले हुआ है। और वो उस बंदे को मार देता है और फिर हमें उन सभी की लाशों पड़ी होती हैं, और उन सभी लाशों को देखते हुए वो अपनी सिस्टर को देखता है जो कि भाई खराटे मार के सो रही होती है, और फिर वो तलवार नीचे फेंकता है और एक लंबी सांस लेता है, और अचानक से फिर उसकी उल्टी होने लगती है। अब वो कहता है कि अपने 3 माना को रिलीज़ मैंने क्या कर लिया, मेरी बॉडी तो इसे मैनेज ही नहीं कर पा रही। शिट, मैं अभी रिफ्यूज़ करूँगा पास आउट होने से। फिर वो अचानक से एक कमरे के अंदर जाता है। फिर वो एमसी कमरे में जाता है और कहता है कि इन कॉर्प्स को पहले किसी और ने ढूंढा था, अब लेकिन मैंने ढूंढा है, और उस हिसाब से ये बास्टर्ड वही होने चाहिए। काउंट डेगलन का सन और नाइट दोनों ही मरे पड़े हैं, और वो इसी तरह एलिना की डेथ भी इन दोनों के ऊपर ही डालना चाहते थे। और जैसे ही ये सारी चीज़ें डिस्कवर होती, एक टेरिटोरियल वॉर शुरू हो जाएगा। मुझे जल्दी से इन बॉडीज़ को ख़त्म करना होगा। मैं इन चीज़ों को डिस्कवर होने नहीं दे सकता। और देखते हैं कि वो हाउस आग में जल रहा होता है, और ये सारी चीज़ें एक बंदा दूर से होते हुए देख रहा होता है और अचानक से गायब हो जाता है। अगर इस सीरीज़ में अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो आप आगे की नई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।